गुरुदेव कहते हैं गुरु दर्पण जैसे होते हैं। दर्पण तो बस प्रतिबिंब दिखाता है, लेकिन जब हम आपके सामने आते हैं तो हम पूरी तरह बदल जाते हैं। हम वही व्यक्ति नहीं रहते। तो फिर गुरु दर्पण कैसे हुए? तुम्हारा सच्चा रूप तुमको दिखाते हैं, वही दर्पण है। तुम मुखौड़े पहन के आते तो मुखौड़े हट जाते हैं। ये तो एक्सरे है ना भाई। तुम कुछ भी पहने रहो, एक्सरे क्या करता है, तुम्हारा अंदरूनी बातें तुमको बता देता। ऐसा ही है, बाकी सब हट जाता है। तुम्हारा सच्चा जो ऊर्जा क्या है, एनर्जी क्या है, माइंड मन क्या है, तुम्हारी आत्मा क्या, वो दिखाते। ऐसा नहीं तुम गुस्से में आते हो तो गुरु भी तुम्हें गुस्सा दिखाए, तुम्हें ईर्ष्या में आए तो गुरु ईर्ष्या दिखाए। ऐसी थोड़ी ना दर्पण है, ये अलग तरह का दर्पण। दर्पण तुम अपने मन को दर्पण जैसे बनाओ, ये कह रहे हैं। गुरुदेव, यदि आत्म साक्षात्कार केवल ज्ञान से ही होता है तो फिर इसमें भक्ति की क्या भूमिका है? अरे, भक्ति के बिना नहीं चलता है भाई। भक्ति तुम्हारे अहंकार को पिघला देता है। जब अहंकार पिघलता है तभी तो ज्ञान होता है। समझ में आई नहीं? ज्ञान और भक्ति और कर्म, ये तीनों एक ही कुर्सी की तीन पहिया है। तुम किसी एक को भी पकड़ो तो बाकी भी साथ ही साथ आ ही जाएगा। ये यदि तुम्हारे में भक्ति नहीं है, माने प्यार नहीं है, तो ज्ञान भी कैसे हासिल कर पाओगे तुम? ज्ञान प्राप्ति के लिए भी तो लगन चाहिए, प्यार। वो प्यार तो भक्ति से ही मिलता है, वो भक्ति है प्यार। इसलिए ज्ञान, भक्ति और प्रेम और कर्म, ये सब तीनों जीवन में आवश्यक है और आता ही है, एक के पीछे एक आ ही जाता है। गुरुदेव, कहा जाता है कि गुरु का शरीर शिष्य की जिम्मेदारी होती है। तो आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए हम आपसे ही प्रार्थना करने के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं, कृपया बताइए। तुम लोग प्रसन्न रहो, सब ठीक है। हाँ, इसको दे दे। हाँ। जय गुरुदेव। हाँ, गुरुदेव, समाधि और मृत्यु में क्या फर्क है? क्योंकि मरने के टाइम पे भी मतलब भगवान को याद करते हैं, समाधि में भी ध्यान करते हैं। हाँ, जो जो किसी को दफना देता है वो कहता है ये समाधि है उस व्यक्ति की। वो समाधि अलग है भाई। कोई मर गया तो बोलते समाधिस्थ हो गए, भगवान के हो गए। वो भगवान में समा गए, भगवान के हो गए। पहले भी भगवान के थे नहीं है क्या? मरने के बाद ही भगवान के हो जाएंगे। ये सब भाषा की मिति है, भाषा की लिमिटेशंस हैं। हम शब्दों को पकड़ के मत बैठो। ध्यान में भी क्या मन खाली हो जाता है, ध्यान करते हुए समाधि लगती है, तो वो जीवन मुक्ति के मार्ग है ना? ये आवश्यक है। पर मृत्यु सबको आती है, पर समाधि हर कोई नहीं ले सकता ना। सही बात है, मगर यहाँ जो आए हैं वो तो ले सकते हैं। यहाँ जो आए हैं वो अवश्य समाधि का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न था कि मैं कौन हूँ? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न था। क्या अभी है ना? तो आगे भी रहने दो, तो बड़े हो जाओगे तब मैं बताऊंगा। ठीक है।
Jai Gurudev. हाँ First thing first, thank you so much. Just because of you, I'm feeling something more positive, and this is my first time to Art of Living Ashram. Thank you so much. good, good. Give it to that gentleman in the black T-shirt. नमस्ते गुरुदेव। हाँ आपके लिए एक छोटा सा गाना मैंने मॉडिफाई किया है फिल्मी गाने से। आई वांट टू शेयर इट टू यू। हाँ हाँ गाओ। ओ गुरुदेव, ओ गुरुदेव तेरे गुरु महिमा में, ओ गुरुदेव तेरे गुरु महिमा में, डूबना है बस तेरा बन के, है नहीं रहना दूजा बन के। एक भी सांस अलग नहीं लेनी, एक भी सांस अलग नहीं लेनी, खींच लेना पाप इस मन से, है नहीं रहना दूजा बन के। जय भाई बढ़िया। ಜೈ ಗುರುದೇವ ಮ್ಯಾಮ್, हाँ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ನಂಗೆ ಯಾಕೆ ಅಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಂಗೆ ಇವತ್ತು ಬಂತು. ಯಾಕಿರಬಹುದು? ಯಾಕಳು ಬಂತು ನೀನೇ ಹೇಳಮ್ಮ. ದುಃಖದಿಂದ ಬಂತ? ಹಾಂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿ ಬಿಚ್ಕೊಂಡಾಗ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ, ಸಹಜ ಅದು. जय गुरुदेव। मैं नितेश जैन दूर छत्तीसगढ़ से कुछ लिखा है मैंने। गुरुदेव, छत्तीसगढ़ की धरती पुकार रही है, गुरुदेव छत्तीसगढ़ की धरती पुकार रही है, क्योंकि आपकी कृपा से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद मुक्ति की ओर जा रही है। अब बारी है नशा मुक्ति की, अब बारी है नशा मुक्ति की, इसलिए छत्तीसगढ़ की धरती पुकार रही है। आपको साल में बार बार आना है, ऐसे कृपा करना है, ऐसे कृपा करना है गुरुवर, शांति और मानवताओं को आगे बढ़ाना है, और घर घर में आपका यह अभियान पहुँचे और हम सब इसके सहभागी बने, हम सब इसके सहभागी बने। ठीक है। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव। हाँ सर मैं गोवा से दत्ता प्रसाद। मैंने आपको उपहार स्वरूप सादर प्रणाम के साथ मेरी अनुवादित गीत रामायण आपको मैंने उपहार स्वरूप दी है, उसका आप स्वीकार करें, ये अनुरोध आपसे करता हूँ। और एक प्रश्न है कि हमेशा जब भी सुनते हैं इंडियन फिलॉसफी में तो संचित और प्रारब्ध दो शब्द हमेशा कन्फ्यूजन कर देते हैं, तो आप कृपा करें और संचित और प्रारब्ध का अंतर हमें समझाएं। धन्यवाद। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता करके एक किताब है, उसमें मैंने कर्म के बारे में काफ़ी विश्लेषण से बात किया हूँ, वो देख लेना। हाँ ठीक है। जय गुरुदेव। हाँ आपसे लास्ट टाइम दिस ईयर मार्च में मिला था बोध गया आश्रम में। मैंने बोला था कि बनारस भी आइएगा, आपने पीछे मुड़ के बोला था कि हाँ ज़रूर आएंगे, तो मैं आपको इनवाइट करने आए। एक साल इस बार साल ख़त्म होने से पहले आप ज़रूर आइए एक बार बनारस। और दूसरी चीज़, लास्ट फरवरी में देखिए मैं अभी हम लोग वो बनारस शब्द तो छोड़ दिया ना, छोड़ दिया वाराणसी। क्या वाराणसी? हाँ वाराणसी बोलो। एंड ऑल्सो फरवरी लास्ट ईयर, अरे सॉरी दिस ईयर मैं फरवरी आया था आश्रम में, तो उस टाइम बोला था आपको कि थैंक यू फॉर मेकिंग माई लाइफ सो मच बेटर। बहुत दिन से तनाव में था तो ये चीज़ भूल गया था, तो आज फिर से वो चीज़ बोलने आया हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग आवर लाइफ सो मच बेटर। एंड सच में तनाव में हम लोग सच में भूल जाते हैं कि हम लोग कितने ग्रेटफुल हैं टू हैव यू इन आवर लाइफ। थैंक यू सो मच। उनको दे देना। हाँ पीछे
Jai Gurudev, Gurudev. Gurudev, to detoxify myself, when I do detoxification in Navratri for 9-10 days, sometimes, like I heard you saying that we should have fruits or boiled vegetables. I have that. But to maintain my energy level, sometimes I get drifted to seeds or nuts. And then confusion starts, which all things can I have or not? So listen to your body. If you really feel very weak and it needs some seeds and nuts are okay. Some little protein is okay. Thank you, sir. Jai Gurudev. Gurudev, I did Sanyam 2 last week and I missed your darshan the last day. So you called me today here, and thank you so much for giving me the best experience of my life. I've been with you all my life since I was a child. I'm a teacher since 13 years, and this was the best experience ever in my lifetime. And every person sitting here, I would say that do not miss Sanyam 2. Just go for it. Hey! Only if you have done Sanyam 1. ಜೈ ಗುರುದೇವ್. ಗುರುದೇವ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮುತ್ತೇಶ್ ಅಂತೇಳಿ. ಗುರುಜಿ, ನಾನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ DSN ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಶಿವಣ್ಣ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕಂತ. ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಸೊ ಸಿಂಹನ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಮಲಗಿಸ್ಬೇಕಾ? ಎರಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಮನೆ ಒಳಗೆ ಮಲಗಿಸ್ಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ, ಹೊರಗಡೆ ಇಲಿ ಆದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಗುರುಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರಿ, ಹಸುವಾಗಿರಿ, ಹೊರಗಡೆ ಸಿಂಹವಾಗಿರಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸಾಕು. ജയ്. ഗുരുജി, ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് 170 ആൾക്കാർ DSN ചെയ്യാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ സന്തോഷം, വളരെ സന്തോഷം. ओके, वेरी गुड. अच्छा, मैं हो गया. हेलो. गुरुजी प्रणाम. एक जिज्ञासा है गुरुजी, सत्य सनातन धर्म और हिंदू धर्म ये दोनों एक ही है या अलग अलग है? देखो, अपना नाम में क्यों इतना फंस जाते हैं. कोई सनातन करे, कोई हिंदू धर्म कहे, कोई वैदिक धर्म करे, कोई परंपरागत कुछ आध्यात्मिक कुछ कहे. हम शब्दों में मत उलझना, समझ रहे हो ना. हमारा सनातन तो अपना नाम पहले से आया है. सिंध नदी के इस पार रहने वालों को हिंदू बोला गया है. तो इस तरह से अलग अलग समयोचित किसी चीज़ को हमें इतराज़ नहीं होना चाहिए. हिंदू कहने से भी इतराज़ नहीं होना चाहिए, सनातनी कहने से भी इतराज़ नहीं होना चाहिए. ये सब बहुत गलत बात है. कोई कहते हैं सनातन धर्म माने वो प्लेग जैसा है, कैंसर जैसे, इस तरह से जो वक्तव्य देते हैं ये सब गलत है. ऐसे नहीं होना चाहिए. ठीक है, हो गया एक प्रश्न. अब मैं हिंदी में थोड़ा सा बोलूँगा, वही अपर्णा के बारे में. पर्ण माने जो ग्रहण करती है. एक पत्ता क्या करती है, सूर्य के रश्मि को ग्रहण करती है. सूखा पत्ता हो या हरा पत्ता हो, वो हमें सूर्य की रश्मि को खींच लेती है, इसीलिए उसको पर्ण कहते हैं. और अपर्णा माने जो किसी को किसी में किसी से लगती नहीं. अपर्णा माने जो किसी चीज़ को लेती नहीं मगर सबको रिफ्लेक्ट कर देते, माने उसको प्रतिबिंबित कर देते. इसको अपर्णा कहते. अपर्णा माने जो सब प्रतिबिंबित करे. निरंजनी, एक निरंजन सुना है ना, निरंजन, वो निरंजन का ही अर्थ है
अपर्णा लगती नहीं है किसी से, किसी को पकड़ती नहीं, पकड़ के बैठती नहीं, हर चीज से अपने आप को शुद्ध रखती, सब प्रतिबिंबित कर देते। स्वच्छता, शुद्धता और हर चीज को प्रतिबिंबित करने का क्षमता रखने वाले उस चैतन्य शक्ति को अपर्णा कहते हैं। ऐसा नहीं कोई एक पत्ता खाया, 2 पत्ता खाया, फिर कोई पत्ता ही नहीं, पत्ता ढक के बैठे रही कोई महिला। पार्वती 3 पत्ते से अपने आप को ढकी रही, फिर एक छोड़ दिया, दूसरा छोड़, तीसरा छोड़ के नंगे हो गई। यही अपर्णा, इस तरह से कहना गलत होगा, ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है। अपर्णा माने यही कि जो परिशुद्धता में रहते, हर चीज जैसे कमल के फूल, जैसे कमल के फूल पानी में रहते हुए पानी से लगती नहीं, लिप्त नहीं होती, ऐसे कमल का पत्ता पानी में रहता है मगर वो पानी से अलिप्त रहता है। तो ये अलिप्तता को ही कहते हैं अपर्णा।